दोस्तों देखिए कैसे एक वकील साहब ने एक रिकवरी एजेंट को कितने अच्छे तरीके से समझाया और कैसे कानून के बारे में उसको अवगत करवाया। हर चीज़ को डीपली देखना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। हेलो जी सर, एक मिनट बात करो। हाँ जी। हेलो हेलो हाँ जी। एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ। जी नरेंद्र जी बताएं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है साहब। कहाँ से है? जोधपुर। जोधपुर से है जी। इस कंपनी में किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं आप? जी कलेक्शन। रिकवरी एजेंट है क्या? जी एफओएस। हाँ क्या एम्प्लॉय आईडी है? जी एम्प्लॉय अभी आईडी आपको क्या भेजी है? ना, अभी आपको भेजी ना आईडी। नहीं आईडी नहीं पूछा, एम्प्लॉय आईडी क्या है आपकी? एम्प्लॉय आईडी नंबर क्या है? दोस्तों कृपया ध्यान से सुने और पूरी वीडियो देखें। 3530 3530। विजिट के लिए आए? होम विजिट लेटर लेके आए आप इनके लिए? जी लेटर लेके आए? होम विजिट लेटर लेके आए? टाइम को दिया ना लेटर से मैंने आपको। और ये 15 अप्रैल 2025 का नोटिस आप किसी व्यक्ति को यदि देना चाहते तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट से देना चाहिए, डायरेक्ट तो हैंड टू हैंड। नहीं सर, अरे सर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी इनको दिया है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई व्यक्ति आकर नोटिस सिग्नेचर करवा सके। वकील साहब मेरी बात को सुने। मेरी बात को आप अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेना। तो मैं बोल रहा हूँ एक पोस्ट इनके बाई मेल आया है, एक इनके, मेरी बात तो सुनो वकील साहब, एक इनके व्हाट्सएप भेजा है और मेरी बैंक के वकील साहब आप जानते होंगे प्रकाश सिंह सिसोदिया, आप बात कर लेना उनसे। और पहले हमने इनको फोन किया भाई कि यार देखो वकील साहब आपका, पहले इनको मैंने फोन किया कि मार साहब आपका क्या ऑफर है कि भाई साहब इतने पैसे है नहीं मेरे पास में, तो इतने हैं, अब 150 में कर लो। तो सबसे पहले हमारी विजिट होती घर की। हम घर पे गए, घर पे थे नहीं, इनके फादर साहब मिले। फादर साहब बोले भाई साहब मुझे ध्यान है नहीं। ठीक बात है। फिर इनका एक लोन लिया, सब एड्रेस है यहाँ का स्कूल का, तो यहाँ पे विजिट कर लेते हैं। विजिट करने से पहले कोई मेल किया आपने इनको? मेल नहीं होती सर ऐसे। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन यदि आप किसी व्यक्ति के कार्यस्थल पर जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आप रिकॉर्डिंग मोड पे बात कर रहे हैं इसलिए सोच के बोले। क्या आरबीआई की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के कार्यस्थल पर जाए तो आप मेल करके उनको सूचना देके जाए? तो फोन किया है ना। बताइए। नहीं आपने मेल किया क्या? कोई सूचना दी इनको? नहीं हमने फोन किया है ना इनको सर। और दूसरी बात, ये जो नोटिस आप सिग्नेचर, सुनिए ये जो नोटिस आप लेके इनको साइन कराने के लिए आए हैं जी, ठीक है ना, ऐसा कोई लॉ में प्रोविजन नहीं है कि आप नोटिस देकर किसी व्यक्ति को सिग्नेचर करवाए, वो भी 15 अप्रैल 2025 का नोटिस जिसपे साइन किसी और के हैं, तो उसके लिए तो आप ऑथराइज ही नहीं है। लीगल आपको भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए। भेजा है वकील साहब, भेजा है, मेरी बात भेजा है इनको। नहीं बाई पोस्ट भेज दे, बात खत्म। सिग्नेचर करने की क्या जरूरत है? इसमें आपने लिखा है सेक्शन 138 एनआई एक्ट ऑब्लिक सेक्शन 25 और PA है BNS नोटिस। तो आपकी जो भी वकील, जो सुनिए मैं बताता हूँ। आपके जो भी वकील साहब जिन्होंने भी नोटिस बनाया है उनको कहिए थोड़ा लॉ सीख ले। BNS में कोई नोटिस इशू नहीं होता है, BNSS में होता है। कोई बात नहीं। सुनिए एक तो मैं एक बात बताऊं, एक तो ये कोई नोटिस लाओ तो ऐसा लाओ जो लॉफुल हो, लॉ के अकॉर्डिंग हो। अब लिख दिया BNS नोटिस इश्यूड फ्रॉम जयपुर। सुनिए एक बात बताओ विक्रम जी, मुझसे बात करोगे कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। अरे दादा अच्छी बात है वकील साहब, मैं आपकी सारी बात है जेन्युइन है, आपकी बातें मान रहा हूँ। आपको लगता है 1% के हम लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, ये नोटिस सिग्नेचर कराना आपका गलत है। आपको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं? तो वकील साहब इनके पास में लीगल एक्शन है और हम कोई अरे बात बताओ। सुनिए मैं आपसे अच्छे से बात क्यों कर पा रहा हूँ मालूम है? क्योंकि आप भी बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। तो बात करने का सलीका आपका है, इसलिए बड़ा अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मैं यूँ कह रहा हूँ, सुनिए इस नोटिस के आधार पर तो आपकी कंपनी में, नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ किसी कंपनी का नाम लेना, क्या उन्होंने जो लिखा है ना आप उनको डालो कि सर ये नोटिस इतना गलत क्यों छाप दिया आपने। दादा आपको ऐसा लग रहा है वकील साहब, आप कंपनी के अगेंस्ट आप एक्शन लो कि भाई मेरा कस्टमर है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुनो इन्होंने नोटिस दे दिया है